हाँ, हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के अनुसार क्या हो सकता है, ग्लोबल न्यूज़ के अनुसार क्या हो सकता है, टेक्निकल डाटा के अनुसार क्या हो सकता है, इन सभी के बारे में इस कार्यक्रम में हम लोग डिस्कस करेंगे। आने वाला दिन कौन सा है दोस्तों? आने वाला दिन है सोमवार का दिन। सोमवार का दिन 20 मार्च 2023 कैसा हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा लिखा है, वो पढ़िए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसे मैंने ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में कल के दिन के लिए बोला था, वैसे ही हो गया। मैंने बोला था मिक्स रहेगा मार्केट, उसके बाद स्लाइटली पॉजिटिव रहेगा, और वही हो गया। दोपहर 1:30 तक निफ्टी और बैंक निफ्टी टोटली मिक्स थे, नीचे ऊपर टाइम पास चल रहा था। और 1:30-2 बजे के बाद एक वन साइडेड रैली आ गई शॉर्ट कवरिंग की, क्योंकि बाकी के जो ग्लोबल मार्केट बढ़ रहे थे और डाउ फ्यूचर ज़बरदस्त बढ़ा था, इसके कारण रैली आ गई और 114 पॉइंट निफ्टी प्लस में क्लोज हो गया, 17,100 के पास, 17,100 के पास। और बैंक निफ्टी 39,600 के पास। लगभग 500 पॉइंट के आसपास की रैली बैंक निफ्टी में देखी गई दोस्तों, शॉर्ट कवरिंग के कारण। बाकी सस्टेनेबल बाइंग कुछ भी नहीं था, क्योंकि एफआई ने फिर से कल के दिन सेलिंग की है। जी हाँ दोस्तों, 1760 1760 करोड़ का माल एफआई ने बेचा है। वही डीआई ने 1800 करोड़ का माल खरीद के मार्केट को सपोर्ट किया है। जो भी रैली हो गई वो शॉर्ट कवरिंग और डीआई की खरीदी की वजह से हो गई। और एक खराब है कि एफआई ने 12%, 12% उनका इंडेक्स के ऊपर लॉन्ग पोजीशन है, ओनली 12% है। यानी 88% लगभग वो शॉर्ट पोजीशन में इंडेक्स में, यानी ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में। तभी भी वो हर दिन सेलिंग कर रहे हैं, और ये खतरनाक चीज़ है। और जो उनको मालूम है वो हमको मालूम नहीं है, ऐसा लग रहा है दोस्तों। कंटिन्यूस सेलिंग कर रहा है, और उनका जो अंदाज़ा था वो बिल्कुल सही था। और मेरा भी जो अंदाज़ा था कि मिक्स टू स्लाइटली पॉजिटिव, और मार्केट जो आखिर में रैली कर दिया, लोगों को फंसाया गया कॉल्स में। क्योंकि अभी जो गैप डाउन दिखा रहा है वो 117 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है एसजी निफ्टी। क्योंकि रात में जो भी डाउ फ्यूचर जो 200-250 पॉइंट प्लस में था दिन में, वो रात में लगभग 400 384 पॉइंट, यानी 400 लगभग पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, जबरदस्त माइनस में क्लोज हो गया। इसके कारण हमारा एसजी निफ्टी अभी 117 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है दोस्तों। इसका सीधा सीधा मतलब है लोगों को कॉल्स में फंसाया गया, और लोगों ने कॉल्स ले लिए ज़्यादा। तो यही होता है दोस्तों। मैं हमेशा वही बोलता हूं कि सेल ऑन राइज, यानी जिनको भी प्रॉफिट मिला रहेगा उन्होंने सेल करना चाहिए था। हेजिंग किया है उनको कुछ डरने की बात नहीं है कॉल और पुट में, लेकिन जिन्होंने सेलिंग किया, जिन्होंने सेलिंग ना करते हुए कॉल में बने रहे, उनको अभी मंडे के दिन वो टेंशन तो है ना दोस्तों। ये बराबर है कि कभी कभी एसजी निफ्टी जो दिखाता है वो होता नहीं है। और अगर मंडे के दिन डाउ फ्यूचर अगर प्लस में आ गया, तो एसजी निफ्टी जो 100 पॉइंट 117 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, वो मात्र 30-40 पॉइंट माइनस में रहेगा। ये भी बात सच है। लेकिन डरने वाली बात है ना दोस्तों, जो प्रॉफिट दिख रहा है तो निकल जाना है ना। सिर्फ कॉल जिन्होंने लिया उनको मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने हेजिंग किया उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। इसके लिए मुझे अंदाज़ा मालूम था, और मेरा प्रेडिक्शन तो सही हो गया, उसमें कोई दोहराए नहीं है, संशय नहीं है। लेकिन एक गलत बात है, इतना मार्केट बढ़ा लेकिन रिलायंस बढ़ा नहीं दोस्तों। ये बहुत ही खराब चल रहा है रिलायंस। 52 वीक्स लो हर दिन लगा रहा है, और मुझे लग रहा है कि कोई माजरा है दोस्तों रिलायंस में, नहीं तो इतना शांत नहीं रहता है रिलायंस। लेकिन अभी क्या करेगा, अभी आने वाले 1-2 दिन में रिलायंस थोड़ा स्टेबिलिटी देगा, और बाकी के शेयर जो बढ़ चुके हैं वो नीचे मारेंगे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो डाउ जोन्स जो गिरा शुक्रवार के सत्र में, वो बैंकिंग क्षेत्र के कारण ही गिरा है दोस्तों। क्योंकि जो भी बैंक थे, क्रेडिट स्विस बैंक हो या फर्स्ट सोर्स बैंक हो, वो दोनों बैंक फिर से गिर गए 20% के आसपास।
इसके कारण फिर से चिंताएं बढ़ रही है और अभी तक चिंताएं ख़त्म नहीं हुई है अमेरिकन मार्केट में। और मंगलवार के दिन यानी आने वाले हफ्ते में, यानी सोमवार तो हमारा शुरू हो गया, तो मंगलवार के दिन फेड इंटरेस्ट रेट हाइक का डिसीजन डिक्लेयर करेगा। इन्फ्लेशन तो अभी कंट्रोल में है और जो बैंक भी गिर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि फेड अमेरिकन मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा नहीं, प्लस अमेरिकन मार्केट में बढ़ाएगा तो भी 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक कर सकता है फेड। इसके कारण थोड़ी सी सस्टेनेबल मूव हो गया फ्राइडे के दिन हमारे मार्केट में, लेकिन मंगलवार के दिन कुछ भी हो सकता है रात में अमेरिकन मार्केट में। ये रैली टिकेगा नहीं और मैक्स टू मैक्स सोमवार के दिन थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन मंगलवार के दिन फिर से नीचे आ सकता है। आपको जो भी पोजीशन लेना है प्रॉपर हेजिंग करके लेना है, नहीं तो बहुत डेंजरस हो सकता है मार्केट। नीचे 16,800 यानी 16,800 का पुख्ता सपोर्ट निफ्टी में, और ऊपर 17,200-250 के पास एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रुकावट है 17,200-250 के पास। उसके बाद 17,400 के पास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जहां करोड़ों में कॉल राइटर्स जमा हो गए दोस्तों। कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग अगर ऑप्शन चेन में पोजीशन आपने देखी तो कॉल राइटर्स यानी मंदी वाले लोग वहां खड़े हैं। इतने आसानी से 17,400 के ऊपर जाने नहीं देंगे। इसलिए आपको मैंने पिछले हफ्ते भी क्लियर किया था कि जब तक 17,400 के ऊपर सस्टेनेबल मूव आता नहीं है निफ्टी का, तब तक सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा, यानी ऊपर आपको बेचना ही बेचना है, ऊपर से आपको पुट लेना ही लेना है। और देखिए, जिन्होंने भी पुट लिया रहेगा मेरे कहने के ऊपर, उनको मंडे के दिन स्टार्टिंग में प्रॉफिट हो सकता है अंडरलाइन, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है और जो एसजीएक्स निफ्टी जो दिखाता है वो होता नहीं, बहुत बार देखा है। ठीक है, डाउ फ्यूचर का जो मूवमेंट रहेगा मंडे के दिन, उसके ऊपर मार्केट का मूवमेंट अगला डिपेंड रहेगा। लेकिन अभी तो 117 पॉइंट निफ्टी माइनस में दिखा रहा है। अगर ये 117 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, इसका मतलब 17,100 के ऊपर जो 114 पॉइंट की निफ्टी की रैली हो गई, वो सभी की सभी जीरो हो जाएगी और फिर से निफ्टी 17,000 के नीचे आएगा स्टार्टिंग में। तो आपको क्या देखना है मंडे के दिन, 17,050 17,050 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी में। अगर गैप डाउन होता है तो 17,050 के ऊपर अगर टिकता है निफ्टी, तो फिर से 17,100 17,150 तक जा सकता है। टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर 17,150 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी में दोस्तों। अगर 17,150 के ऊपर टिक गया तो 17,200-250 का लेवल प्राप्त कर सकता है निफ्टी मंडे के दिन, ये आपको देखना है। अगर 17,000 के नीचे रहता है, 17,000 के नीचे मंडे के दिन गैप डाउन होने की वजह से, जो एसजीएक्स निफ्टी जो 117 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है उसकी वजह से, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर 17,000 के नीचे अगर रह गया तो 16,950 पहला टारगेट और 16,900 दूसरा टारगेट प्राप्त कर सकता है निफ्टी नीचे की ओर। अगर 16,900 टूट गया तो डायरेक्टली 16,800-850 के बीच में निफ्टी आ सकता है मंडे के दिन, ये आपको ध्यान में रखना है। 16,800 के नीचे अगर टिक गया तो खत्म फिर निफ्टी, फिर 17,000 16,600 16,500 ये लेवल तुरंत प्राप्त कर सकता है। ओके, ये निफ्टी के लेवल सपोर्ट मैंने क्लियरली आपको विशद किए हैं, ध्यान में रखना है इसको। वही बैंक निफ्टी जो 39,600 के पास क्लोज हो गया, बहुत ही बेस्ट लेवल है। 39,550 के ऊपर पहली क्लोजिंग मिल चुकी है बैंक निफ्टी में, ये स्ट्रांगनेस दिखाती है हमारे बैंक निफ्टी में। लेकिन अभी कॉल्स में अगर ट्रैप हो गए हैं लोग, क्योंकि जो माइनस में दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी, यानी 200-300 पॉइंट माइनस में खुल सकता है बैंक निफ्टी मंडे के दिन, जो एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रहा है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। अगर वैसा हो गया तो फिर से बैंक निफ्टी में 39,300 का लेवल दिख सकता है ओपनिंग में, वो देखना है। लेकिन आपको मंडे के दिन क्या देखना है, बैंक निफ्टी 39,000 यानी 39,000 का लेवल तोड़ना नहीं चाहिए। अगर तोड़ेगा तो फिर 38,500 यानी 38,500 से लेके 38,650 यहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी मंडे के सेशन में। क्योंकि आपको याद रहेगा 2 दिन पहले ही बैंक निफ्टी ने 38,600-650 का लेवल प्राप्त किया था, वहाँ से सपोर्ट लिया था और ऊपर आ गया था। तो आपको मंडे के दिन 39,000 के नीचे ये लेवल देखना है। ओके, 39,000 के नीचे 38,600 का लेवल देखना है दोस्तों। तो 38,600 ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 39,000 का लेवल 39,000 का लेवल तोड़ता है बैंक निफ्टी, तो
अगर तोड़ेगा नहीं तो अच्छी बात है। तो 39,000 लेवल के पास अगर आ गया बैंक निफ्टी, यानी यहाँ से 600 पॉइंट माइनस में, तो आप बाय कर सकते हो, क्योंकि 39,000 का लेवल अच्छी पुट राइटिंग हो चुकी है, जहाँ स्ट्रांगनेस है दोस्तों बैंक निफ्टी में। तो वहाँ आप एक चांस ले सकते हो, कॉल ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं होता है, मेरा भी नहीं है दोस्तों। सो आपको 39,000 के पास अगर बैंक निफ्टी गया तो वहाँ आप चांस ले सकते हो बाइंग का। और 39,000 तोड़ता है, टिकता है 39,000 के नीचे, तो 38,800 पहला लेवल, 38,800 दूसरा, 38,600 का लेवल, जहां 2-3 दिन पहले गया था बैंक निफ्टी। तो वो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, वहां से आप बाय कर सकते हो। ऊपर जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी, तो पहला जो रजिस्टेंस रुकावट है वो 39,750 के पास आता है दोस्तों। 39,700-750 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्डल है बैंक निफ्टी में, जहां रजिस्टेंस फेस करेगा। ऊपर उसके ऊपर 39,850 39,850 लेवल बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल 40,000 का है दोस्तों, 40,000 लेवल। वहाँ कॉल राइटर्स हिमालय जैसे हाइट के ऊपर बैठे हैं। कॉल राइटिंग पुख्ता कॉल राइटिंग है 40,000 के पास। 40,000 अगर ब्रेक किया बैंक निफ्टी में तो बुम बुम हो जाएगा बैंक निफ्टी, और 40,500 लेवल तुरंत आ सकता है। तो 40,000 का लेवल आपको देखना है सोमवार के दिन। ओके, तो ये ऊपर के और नीचे के लेवल्स मैंने बैंक निफ्टी में आपको एज पर टेक्निकल डाटा, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, ऑप्शन चेन, ये सब कुछ स्टडी करके आपको आसानी से दिया है, जो आपको आप आसानी से लिख के आपके माइंड में रख सकते हो मंडे के लिए। ठीक है, और मंडे के लिए ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम तो मैं कल करूंगा। ये तो टेक्निकल, प्योरली टेक्निकल डाटा पॉइंट्स का ये है, और न्यूज़ फ्लो का कार्यक्रम है दोस्तों। न्यूज़ फ्लो के ऊपर मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ फ्लो के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है, हमेशा मैं बोलता हूँ। न्यूज़ अगर स्ट्रांग आ गई ना दोस्तों, तो एक ही दिन में 10% का सर्किट बढ़ता है नीचे या ऊपर मार्केट में। तो क्या टेक्निकल, क्या खाक देखोगे? टेक्निकल कोई फ़ायदा नहीं है, डाटा कोई फ़ायदा नहीं है अगर न्यूज़। इसके लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ को आप देखो, कौन सी न्यूज़ आ रही है, उसके ऊपर आपको खेलो इंडिया खेलो खेल सकते हो। इसके पहले सीखो इंडिया सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट है। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट में। सिर्फ कॉल लेना, सिर्फ पुट लेना, जुआबाजी सट्टेबाजी ना करो। प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स एक ही दिन में 9% गिरा दोस्तों। रिकॉर्ड है ये आने अब कुछ महीने का। 9% एक ही दिन में गिरा दोस्तों इंडिया विक्स। और 15 के नीचे भी जाके 14.76 के पास क्लोज हो गया, जो 16 के ऊपर था कुछ दिन पहले। तो ये अच्छी बात है तेजी वाले लोगों के लिए। और दूसरा बात, इंडियन रुपीज़ डॉलर का जो इक्वेशन है, इंडियन रुपीज़ लगभग 17 पैसे डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग हो चुका है, और वही इसीलिए बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो गया दोस्तों। तो इसके ऊपर भी आपकी एक आंख होनी चाहिए, इंडियन रुपीज़ और डॉलर के इक्वेशन के ऊपर। तो उसके ऊपर बैंक निफ्टी बहुत ही डिपेंड होता है। क्रूड ऑयल कम हो गया है, लगभग 3% शुक्रवार के सेशन में कम हो गया है, माइनस में चला गया है, जो $73 के पास आ चुका है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल कम होना ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही स्ट्रांग चीज़ है, क्योंकि इंडिया में हम लोग बहुत पैसा लगता है, हम लोग बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, जो अरेबियन कंट्रीज़ है, रशिया से है। सो हमको, हमारी जो जनसंख्या है ज़्यादा है, इसके लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ता है क्रूड ऑयल, और जितनी उसकी कम रेट रहेगा उतना हमारा फ़ायदा होगा दोस्तों। सो क्रूड ऑयल $73 के पास है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन ख़राब क्या है फिर? ख़राब ये चीज़ है, चाइना ओपन हो चुका है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी कोरोना नहीं, कुछ भी नहीं है, इसके बावजूद भी क्रूड ऑयल गिर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ग्लोबल इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, यानी ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आ रही है। इसीलिए अमेरिकन मार्केट गिर रहा है ना दोस्तों। जो मंदी आना ये भी बहुत ही डेंजरस, भयानक बात है। क्यों मंदी आ रही है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट फेड लगातार बढ़ाते जा रहा है। उनका जो टारगेट है वो 6% रेट बढ़ाने का है अमेरिका में। अभी तक अमेरिका में 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट थे, जो अभी 6% तक आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब बैंक डिफ़ॉल्ट में बढ़ेगा बैंक डिफ़ॉल्ट। क्यों? क्योंकि 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होता है कि ईएमआई जो होता है वो कम होता है। अगर उसमें 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की सोच रहा है फेड, और लगातार बढ़ाते जा रहा है, इससे क्या होगा कि जिन्होंने भी करोड़ों डॉलर्स में कर्जा लिया रहेगा उनका ईएमआई बढ़ेगा।
ईएमआई बढ़ने से क्या होगा, उनके उनका पैसे के ऊपर उनको टेंशन आएगा, पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा ना भाई। तो इससे अमेरिका रिसेशन में जा रहा है। इसलिए बैंक में फ्रॉड आ रहे हैं। फर्स्ट सोर्स बैंक हो या क्रेडिट स्विस जो यूरोपियन बैंक हो, या अमेरिका में जो 2-3 बैंक डिफ़ॉल्ट के कगार पे है, इसके लिए क्रूड ऑयल गिरते जा रहा है और ये मंदी की निशानी है दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान रखो। जब तक 17,400 के ऊपर निफ्टी जाता नहीं है, तब तक आपको डर के ही रहना है। डरना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डर डर के ही जीना है आपको शेयर मार्केट में। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, इस चैनल के ऊपर जो भी टेक्निकल डाटा और ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे, ये सभी कार्यक्रम देखते हैं, उनको कभी डरने वाली आवश्यकता डर की नहीं होती है। और इसीलिए पिछले 2.5 साल से ये चैनल हर दिन चल रहा है। 63,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल टेक्निकल चैनल है पूरे यूट्यूब पे दोस्तों, इसीलिए हो रहा है। सो जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएँ। अगर इसके सबका बेनिफिट आपको इस चैनल का मिलना चाहिए, तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएँ। और इसके कंटेंट आपको अच्छे लगे तो लाइक का बटन दबाइए, सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। धन्यवाद दोस्तों, कल ज़रूर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।